एग्जाम्पल 10 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इवेल्युएट करना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू में ए माइनस 3 इंटू में ए प्लस 2 इंटू में आई। सबसे पहले 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, पहले ए इंटू में ए फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट। तो ए हमारे पास है 2 माइनस वन 3 और इंटू में ए हमारे पास 2 माइनस वन 3। ए इंटू में ए फाइंड कर रहे हैं हम। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन सी पोजीशन पे हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम पर हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस साइन लगेगा -1 इंटू में -1। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आ गए हम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू में -1, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, -1 प्लस लगेगा बीच में इंटू में 3। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे आ गए हम, तो -1 इंटू में 2 प्लस साइन लगेगा 3 इंटू में -1। अब हम कहाँ गए, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज होगा, ये वाला और ये वाला। -1 इंटू में -1 प्लस साइन लगेगा 3 इंटू में 3, सेकंड को सेकंड से। 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू में -1 प्लस का 1, 2 इंटू में -1 -2 प्लस -1 इंटू में 3 -3, ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 9, ये हो जाएगा 5 -2 -3 -5 9 1 10। ये हमारा हो गया a इंटू में a, 5 -5 और 10। अब फाइंड करते हैं 3 इंटू में a। 3 इंटू में a हमारे पास है 2 -1 3। स्केलर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 की चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 की चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू में 2, 3 इंटू में -1, 3 इंटू में -1, 3 इंटू में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9। अब थर्ड हम 2 इंटू में आई फाइंड करेंगे। आई क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा ये, 2 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 1 2। मैंने वापस से इक्वेशन लिख लिया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। a स्क्वायर ये आया था, 3a आया था और 2i आया था। अब इसको सॉल्व करना है बस। 5 -6 प्लस 2, सारे फर्स्ट एलिमेंट को मैंने एक साथ लिख दिया विद साइन। -5 -3 प्लस 0। अब सारे थर्ड एलिमेंट को सॉल्व करना है, ये थर्ड मान रही हूँ मैं इसको। -5, इसका थर्ड है -3, वो बाहर माइनस साइन है, -3। अब प्लस करना है थर्ड वाले 0 से। यहाँ पर है फोर्थ एलिमेंट 10, यहाँ पर -9, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 5 प्लस 2 7 हो गया, -6, ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस 3, ये 0 ही है। -5 माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12 -9, ये हो जाएगा 7 6 1 -5 प्लस 3 -2, -5 प्लस 3 -2, 12 -9 3। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर क्या है 3/5। 3 रोज हैं, इसमें 5 कॉलम्स हैं। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है दूसरी B, उसका ऑर्डर क्या है 5 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, इसके नंबर ऑफ रोज 5 है, इक्वल है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लाई करके जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचे हुए हैं 3 2, 3/2। इसमें 3 कॉलम आने वाले हैं और 2 रो आने वाले हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास P मैट्रिक्स है 4/3 की है, Q मैट्रिक्स है हमारे पास 3/2, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, तो बराबर है। और ऑर्डर क्या होगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर बचे हुए 4 2, 4/2। इसमें 4 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। जनरलाइज फॉर्म लिखे, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m/n की, और बी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, तो यहाँ पर भी n ही आने वाला है, n/p की है मान लो।
तो मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो, जो कि है बचा हुआ एम पी। तो जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा वो एम क्रॉस पी का आएगा। 11 में हमें ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है, रो 1 रो 2 और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी क्या पॉसिबल है, हमें ये पूछा है। इसके लिए क्या हम देखते हैं, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आंसर आ जाएगा यस। अब हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो ऑर्डर क्या आने वाला है ए बी का, जो बची हुई मैट्रिक्स है जो, उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, बचा हुआ आने वाला है 2/1, 2/1। दो इसमें क्या होंगे, 2 रोज होंगे और एक कॉलम होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं, 2 रोज चाहिए, कॉलम एक ही चाहिए, तो A11 पहली रो पहला कॉलम। अब दूसरी रो तो हमें यहाँ मिलेगी, कॉलम हमारे पास एक ही है, कॉलम दूसरे पे हमें जाना ही नहीं है। ये कॉलम 1 है ना, कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 पे हमें जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है ही नहीं, कॉलम है ही एक ही कॉलम है ये। दूसरी रो कितनी है 2, तब हम दूसरी रो पे जाएंगे। यहाँ पे कैसा एलिमेंट होगा, दूसरा रो और कॉलम पहला होगा, ये एलिमेंट इतना ही होगा, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट इतना ही होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्यों इसमें क्या है 2 रोज हैं, रो 1 रो 2, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, एक कॉलम है। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 4 - 2 2 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम इसको। अब हमें कैसे जाना है, ये कौन सी पोजीशन है, 1 1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, 3 इंटू में 2, प्लस लगेगा सेकंड को सेकंड से, 5 इंटू में 4। अब दूसरा कॉलम यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, दूसरी पोजीशन होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है। अब सीधे हम नीचे जाएंगे, सेकंड रो 2 यूज होगा, कॉलम तो 1 ही यूज होगा क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्या है, दूसरे रो पर आए हैं और पहले कॉलम पर आए हैं हम, तो इसकी पोजीशन है 2 1, तो दूसरा रो और पहला कॉलम यूज होगा। 4 इंटू में 2 यूज होगा, प्लस -2 इंटू में 4 यूज होगा, -2 इंटू में 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 2 6 प्लस 5 4 20 4 2 8 माइनस 4 2 8, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 8 - 8 0। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 26 0। इसका ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रोज और एक कॉलम। 12th है, ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है, हमें a प्लस बी इंटू में a माइनस बी फाइंड करना है। सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे 3 + 1, सेकंड को सेकंड, प्लस में तो हम ऐसे ही करते हैं 2 + 0, थर्ड को थर्ड 0 + 1, फोर्थ को 4 से 5 + 2, क्या मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, ये हमें 7 मिल जाएगा। अब हमें a माइनस बी फाइंड करना है, a माइनस बी। माइनस में भी हम ऐसे करेंगे, 3 - 1 कर देंगे, पहले को पहले से सब्ट्रैक्ट, 2 - 0 कर देंगे, दूसरे को दूसरे से, 0 - 1 कर देंगे, 5 - 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो 4 2 1 7 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, 2 2 -1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, 2/2 2 रोज 2 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा जो बचा हुआ है 2/2। तो 2/2 के लिए हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पर आएंगे हम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पर आएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे हमें जाना है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। अब हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, यहाँ पर कैसा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज होगा। तो 4 इंटू में 2 प्लस लगेगा, 2 इंटू में -1, 2 इंटू में -1। अब हम कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो यही है, सेकंड कॉलम यूज होगा अब ये वाला। 4 इंटू में 2 हो जाएगा, 4 इंटू में 2 फिर प्लस साइन लगेगा, 2 इंटू में 3 हो जाएगा, 2 इंटू में 3। अब हमारे पास क्या है, अब हम कहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे सेकंड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो ये दोनों यूज होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1 इंटू में 2 प्लस लगेगा, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, 7 इंटू में -1 हो जाएगा। अब हम कहाँ है, 2/2, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम में है, तो ये वाला यूज होगा और ये वाला यूज होगा। तो 1 इंटू में 2, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं 7 को 3 से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं,
ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू में 2 8 प्लस 2 इंटू में -1 -2, ये हो जाएगा 2 -7, ये हो जाएगा 4 है 4 इंटू में 2 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू में 2 6, 2 इंटू में 1 2 प्लस 7 इंटू में 3 21। अब ये हो जाएगा 8 - 2 6, 2 - 7 -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 23। इन पार्ट में हमें फाइंड करना था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हमें a इंटू में a निकालना था, फिर माइनस कर देना था b इंटू में b से। सबसे पहले a इंटू में a फाइंड करते हैं। 3205 3205 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 3 इंटू में 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में 0 0। अब यहाँ पे आने के लिए सेकंड फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और कॉलम सेकंड पे आ गए हम, क्योंकि कॉलम 1 ये है, कॉलम सेकंड, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये वाला और ये वाला यूज होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, प्लस साइन लगेगा सेकंड को सेकंड से, तो 5 2 10। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये दोनों यूज होंगे। 0 इंटू में 3 0 मिलेगा, 5 इंटू में 0 0 मिलेगा, तो 0 0 प्लस 0 0। अब 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये और ये यूज होगा। 0 इंटू में 5 0 इंटू में 2 0, 5 इंटू में 5 25, ये हमारे पास हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25। अब b इंटू में b फाइंड करते हैं। b हमारे पास है 1 0 1 2 1 0 1 2। कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई 1 1 1, प्लस लगता है दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, 0 है तो 0 ही आएगा, 1 ही लिख देते हैं इसको 1। अब पहली रो दूसरे कॉलम पे आना है, यहाँ पर लिखना है ना एलिमेंट, तो पहला रो है ये और दूसरा कॉलम है, तो 1 इंटू में 0 0 0 इंटू में 2 0 0 प्लस 0 0। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखना है दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है। 1 इंटू में 1 1 प्लस 2 इंटू में 1 2। अब दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम है, तो ये और ये है। 1 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 2 4, ये हो जाएगा 1 2 0 4। अब हमें क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, यानी हमें इन दोनों को माइनस करना है। 9 16 0 25 माइनस 1 0 2 4। माइनस कैसे करेंगे? 9 माइनस 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे बस। 16 माइनस 0 0 माइनस 2 25 माइनस 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 21। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है क्या a प्लस बी ए माइनस बी जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था और जो सेकंड पार्ट में निकाला था वो इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आया था? 6 - 5 14 23। सेकंड पार्ट में हमारा क्या आया है? 8 - 2 16 21। ये हमारा सेकंड पार्ट में आया है और दोनों क्या है? दोनों इक्वल नहीं है। दोनों पार्ट्स, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस में एप्लीकेबल नहीं है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल हो जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी है लेकिन ये मैट्रिसेस में एप्लीकेबल नहीं है, तो अनइक्वल आ जाएगा इन केस ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे हैं, हमने अलग अलग सॉल्व करके निकाल लिया है। एग्जाम्पल है, हमें ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये भी मैट्रिक्स दे रखी है, इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल है इसके, हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। इसमें रो कितने हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितना है? 1 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा जो बचे हुए हैं? 2/1। तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कौन सी पोजीशन होगी? फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू में एक्स 3x, प्लस करते हैं हम -8 इंटू में y, तो -8y। अब यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सेकंड रो हमारे पास, सेकंड कॉलम हमारे पास है ही नहीं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ही नहीं, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, यही वाला कॉलम है, कॉलम 1। अब हम सीधे चले जाएंगे रो 2 पे।
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ कैसे आएगा एलिमेंट, सेकंड रो आ गए हम, कॉलम पहला ही चल रहा है, यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा, 9 इंटू में एक्स, पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से, 4 इंटू में वाई। अब सेकंड कॉलम नहीं है, यह वरना सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज होता, यहाँ आता, यहाँ पर 2 रो है और एक ही कॉलम है, ये वाला, इक्वल टू -2 8, यहाँ पर भी 2 रो है और एक ही कॉलम है, तभी इक्वलिटी एप्लीकेबल है। इक्वल तभी होती है जब ऑर्डर सेम हो, मैट्रिसेस ऑर्डर सेम है ना, 2 by 1 2 by 1। अभी हो जाएगा 3x माइनस 8y, 9x प्लस 4y, ये इक्वल है -2 8। ऑर्डर इक्वल है, इसका मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये यहाँ पर भी 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी -2 ही आना चाहिए, तो 3x माइनस 8y इक्वल होना चाहिए -2 के, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं। 9x प्लस 4y इक्वल होना चाहिए 8 के। अब इन दोनों का यूज करना है हमें, और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 3 3 9, 8 3 24, माइनस 3 2 6। हमने 3 से इस पूरे की मल्टीप्लाई की है, और ये वापस लिख दिया 9x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये वाला साइन यूज होगा, तो ये हो जाएगा 28, वो भी माइनस का बड़ा है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा 14, वो भी माइनस का, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 14, ये अपॉन में आ जाएगा 28। इसको सॉल्व करेंगे 14 से ही, 14 1 14 2 तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, 9x प्लस 4 इंटू में y क्या है 1/2 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, 9x इक्वल टू 8, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6, x के लिए हो जाएगी 6/9, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2/3। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स है, हमें एम मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट कि बी इंटू में एम कर दे, इस बी से किसी एम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये मिल जाए। इस बी से हम किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए इक्वल में, तो हमें वही एम मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एम मैट्रिक्स मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी डी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं और हमें ये एलिमेंट्स ही फाइंड करने हैं, फिर हम इसमें पुट कर देंगे। तो बी इंटू में एम इक्वल टू सी है, बी क्या है हमारे पास 1 3 -2 0 इंटू में एम हमारे पास है ए बी सी डी इक्वल टू सी 17 7 -4 -8। ये हमें एम मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जिससे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पॉसिबल है क्योंकि ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है, जो मैट्रिक्स आने वाली है वो 2/2 की आने वाली है, बचे हुए की आने वाली है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर हम कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज होगा, 1 इंटू में ए, फिर प्लस साइन लगेगा 3 इंटू में सी। अब हम कहाँ पर हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर हैं, यहाँ पर आएंगे ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू में बी प्लस 3 इंटू में डी। अब हम कहाँ पर हैं, नीचे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम यूज होगा। अब -2 इंटू में ए, फर्स्ट को फर्स्ट से कर रहे हैं, प्लस 0 इंटू में सी। अब क्या यूज होगा, यहाँ पर हमें 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये यूज होगा, ये वाला और ये वाला, -2 इंटू में बी प्लस लगेगा 0 इंटू में डी इक्वल है 17 7 -4 -8 के। अब ये हो जाएगा 1 इंटू में ए प्लस ये हो जाएगा 3c, ये हो जाएगा b प्लस 3d, बस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, -2a हो जाएगा 0 से, ये 0 ही है, ये हो जाएगा -2b, ये 0 ही है अगला वाला, इक्वल टू 17 7 -4 -8। अब ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले को पहले से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर भी 17 ही है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू 17 ही है, तो a प्लस 3c इक्वल टू 17, इस पूरे की वैल्यू 7 ही है क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स से ही इक्वल है, b प्लस 3d की वैल्यू हमारी 7 ही है, 2a की वैल्यू हमारे पास 4 ही है,
-2a की वैल्यू -4 ही है, -2b की वैल्यू -8 ही है। तो यहाँ से हम a फाइंड करेंगे, यहाँ से -2a इक्वल टू -4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 2। अब इस वजह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 8, ये अपॉन में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4। अब हम ये वाली यूज करते हैं, a प्लस 3c इक्वल टू 17, a की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 प्लस 3c इक्वल टू 17, 3c इक्वल टू 17, इधर आके -2, 3c इक्वल टू 15, c इक्वल टू 15, ये अपॉन में आ जाएगा 3, तो c इक्वल टू 3 5 15, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब इसका यूज करते हैं b प्लस 3d इक्वल किसके है 7 के। b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4 निकाली थी, 4 प्लस 3d इक्वल टू 7, 3d इक्वल टू 7, इधर आके -4, 3d इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 3/3, d इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू 1 मिल गई। तो एम मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, a b c d, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। a हमारे पास क्या था 2, b हमारे पास क्या था 4, c क्या था 5, d क्या था हमारे पास 1, तो यही मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको और इसको, तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू में m, ये b है ये m है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स c मिल जाएगी। एग्जाम्पल 15 है, ये कोई m मैट्रिक्स है, m को हमने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, 3 6 -2 -8 वाली मैट्रिक्स है, इक्वल हमें ये मिला है -2 16 मिला है हमें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें m मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, हमें m का ऑर्डर फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तभी तो हम खुद से एज्यूम करेंगे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले रोज होते हैं, इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम हो गया। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अब रिजल्ट क्या होता है जो बचा हुआ होता है, सबसे पहले इसका इतना तो फिक्स है कि इसके रो कितने हैं 2, तो इसके कॉलम भी कितने होने वाले हैं 2 होने वाले हैं। रो हम चलो कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉलम लिख लेते हैं पहले 2। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम्स इसके रोज बराबर हो, इसका मतलब इसका कॉलम भी 2 ही रहा होगा क्योंकि इसका रो 2 है। तो ये और ये तो बराबर हो चुका है, इसका कॉलम इसका रो। अब ऑर्डर क्या आता है मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ होता है, तो यहाँ पर तो 2 है तो 2 आ गया है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तभी तो बचा हुआ 1 और 2 आया है, 1 और 2। तो इसका मतलब m का ऑर्डर क्या होगा 1 2, यानी इसमें एक ही रो होने वाली है 2 कॉलम। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं एलिमेंट a और b, रो एक ही होने वाली है, कॉलम क्या होने वाले हैं 2, कॉलम 1 कॉलम 2, एक रो मैंने लिख दिया, कॉलम 2 लिख दिया। अब ये हमारे पास है 3 6 -2 -8 इक्वल टू -2 16। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पर हम कौन सी पोजीशन पे आने वाले हैं, 1 रो 1 कॉलम, तो कॉलम सॉरी 1 रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यूज हो रहा है। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 3a हो जाएगा, प्लस सेकंड को सेकंड से माइनस का 2b। अब हम फर्स्ट यहाँ पर आने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का यूज करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू में 6 से हो जाएगा, प्लस लगेगा b इंटू में 8 -8, तो -8 भी हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड रो नहीं है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं वरना सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं, सेकंड रो तो नहीं है, इसका मतलब ये इतना ही होगा -2 16। वैसे भी इसका ऑर्डर क्या है फाइंड कर लेना ना, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 है, इसका भी 1 क्रॉस 2 है, एक ही रो 2 कॉलम, एक ही रो 2 कॉलम, इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं ये इक्वल है। तो अब ये पहला इस पहले के इक्वल होगा, 3a -2b इक्वल होगा -2 के, और ये दूसरा इसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू 16 ही होगी क्योंकि ये इक्वल है, 6a -8b इक्वल टू 16। अब क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो जगह 3 2 6 2 2 4 2 2 -4, ये वापस लिख लेते हैं 6 से -8b इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल, ये प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, 4 हो जाएगा 4b, ये -16 है -4 है 20 हो जाएगा, तो b की वैल्यू वो भी माइनस का होगा क्योंकि माइनस के हैं दोनों साइन, तो b इक्वल टू -20 अपॉन में 4, तो -5, b की वैल्यू -5 आ गई। अब किसी में भी पुट कर देते हैं, इसमें ही पुट कर देते हैं, 6a -8 इसमें, b की वैल्यू -5 इक्वल टू 16, 6a माइनस माइनस प्लस 40
इक्वल टू 16, 6a इक्वल टू 16 माइनस 40, 6a 24 माइनस का बड़ा है, a इक्वल टू -24/6, 6 ये हो जाएगा 3 ज़ा, तो ये हो गया -3, सॉरी 4 4 4, 6 4 24, -4 हो जाएगा, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -5। तो ये मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, m मैट्रिक्स हमारे पास थी a b, तो a की जगह क्या आ जाएगा -4, b की जगह क्या आ जाएगा -5, तो ये m मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली की मल्टीप्लाई करके, तो हमें यही मिल जाएगा।